एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम चंदू था। चंदू के पास एक मुर्गा भी था जिसका नाम लकी था। जब चंदू के पास वह मुर्गा आया तभी से चंदू की फसलें अच्छी होने लगी। इसी कारण चंदू ने उसका नाम लकी रख दिया क्योंकि वह उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ था। चंदू उस मुर्गे से बहुत प्यार करता था और उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। क्यों रे चंदू, क्या कर रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, बस अपने मुर्गे को कुछ दाना खिला रहा हूँ। बढ़िया है बढ़िया है। तेरे मुर्गे ने तो दाना खाकर अच्छा रूप ले लिया है। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। क्यों रे? हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। चंदू, इस मुर्गे को तूने बहुत अच्छा बना दिया। अब इसे देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। काफी दिन हो गए इतने अच्छे मुर्गे का मांस नहीं खाया। सही कहा मालिक, बहुत दिनों से नहीं खाया। चलो इस मुर्गे को उठा लो, जो भी कीमत मांगे दे देना। इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, ये मुर्गा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ना कह रहा है। सच बोलने में कैसी हिम्मत जमींदार बाबू, मेरी चीज है, बेचना या ना बेचना मैं तय करूंगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो। अरे ये तो लकी की आवाज है। इतनी रात गए मेरा मुर्गा इतना चिल्ला क्यों रहा है? जरा जाकर देखूं तो। ये क्या कर रहे हो मालिक? मैंने सुबह बता दिया था कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों? जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दिया नहीं। अब कल रात में मसाला वसाला लगाकर अच्छे से पकाऊंगा। क्या स्वाद आएगा, तेरे लिए भी भेजवा दूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे लकी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुझे जमींदार के हाथों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दे। चंदू पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे मुर्गे की आवाज सुनाई दी। लकी तू आ गया? मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं लकी नहीं हूँ, लकी का दोस्त टिंकू हूँ। मुझे भी जमींदार ने कुछ दिन पहले मेरे मालिक से छीन लिया और मेरी बिरयानी बनाकर खा गया। तभी से मेरी आत्मा इस पेड़ पर ही बसी हुई है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ जमींदार ने मुझे मौत के घाट उतारा था। अब मेरा दोस्त लकी भी उस लालची जमींदार के कब्जे में है। मेरे लिए बहुत दुख का दिन है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। ये बैग ले जाओ और जैसा मैंने बताया कल वैसा ही करना। खजाना दे दिया, मुर्गा ले लिया, खुशी मिली। खुशी मिली? इतनी कभी खुशी नहीं मिली रे। अरे चंदू, क्या हो गया तुझे? मुर्गा खोने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? इतना खुश क्यों लग रहा है? अरे सुनो सुनो, मुर्गा गया और जिंदगी संवर गई। वो मुर्गा मेरे लिए अपशकुन से कम नहीं था। एक पंडित ने बताया था मुझे, तेरी जिंदगी में से ये मुर्गा जब जाएगा तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। अरे देखो देखो, सबूत देखो। कल रात को मुर्गा गया और आज सुबह सुबह सोना आया। ये देखो कितने सारे गहने हैं मेरे पास। देखो देखो देखो, इस बैग में खजाना है। इतना सोना तुमने कभी नहीं देखा होगा। चल चल, हमें नहीं देखना तेरा खजाना। तू पागल हो गया है। अपना इलाज करा। तेरा लकी तेरे पास नहीं है ना, तो उसकी याद में तू पागल हो गया है। अरे वो लकी नहीं, अनलकी है मेरे लिए। मुझे अब वो नहीं चाहिए। क्या पता उसके वापस आने से सोना भी गायब हो जाए। मुझे तो जमींदार जी की चिंता हो रही है, कहीं उन्होंने उसे खा लिया और वो मर गए तो। तौबा तौबा, ऐसा ना हो उनके साथ। अभी तो हमारे जमींदार जी की उम्र ही क्या हुई है, भगवान ठीक रखे उन्हें। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। सोना भी तो है और सोना भी है मेरे पास। मजा आ गया। लकी रे लकी, तेरा रंग कैसा? अब तो जमींदार को समझ में आएगा। जब उनका सत्यानाश होगा ना, तब समझ में आएगा। हुजूर, वो मुर्गा लकी नहीं है। आपके लिए कहीं आपने उसे खा लिया और आप मर गए तो? नहीं हुजूर, हम नहीं चाहते कि हमारे हुजूर इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएं और हम अनाथ हो जाएं। कितना नाटक करता है ये इंसान। जब मैं मांगने गया था तब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। मैं इसे नहीं बेचूंगा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अब पल भर में ही उसका मुर्गे से मोह खत्म हो गया। ये किसान तो बहुत चालाक निकला, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक कहा हुजूर आपने, उस किसान ने आपके साथ चालाकी की है। इतना चालाक इंसान है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। जाओ और उसकी जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन है उस पर कब्जा कर लो। उसे इतना गरीब कर दो कि भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। अब देखता हूँ मेरे गुस्से से कैसे बचता है। तुम इस खेत में क्या कर रहे हो? खेती करने आया हूँ। तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते।
अरे ये क्या बात हुई? मैं अपनी जमीन पर खेती बाड़ी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अब ये खेत वाला रास्ता अब तू भूल जा। तूने जमींदार के साथ चालाकी की है, अब इसकी तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, समझा? अब भूखे मरो जाकर। क्या हुआ? आज फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं टिंकू मुर्गे जी, जमींदार मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। कहता है मैं अपनी जमीन पर खेती नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ, अगर खेती नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। और ऐसे सड़ा सा मुंह बनाकर मत घुमा करो। जो भी परेशानी है उसे हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। हंसते रहकर ही हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये लो, जब भी तुझे भूख लगेगी तुझे खाना मिल जाएगा। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये जादुई बर्तन है, इससे खाना का जो मन करे वो मांग लेना, तुझे मिल जाएगा। बर्तन तुम हो ना, मुझे पुलाव देना। अरे छी, अरे छी, किसान के सामने हार गया जमींदार। अरे छी छी छी। अरे हाँ हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था, वो किसान आपका मजाक उड़ाकर हंस रहा था। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अब देखेगा वो। अब तो ना मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा। अगले दिन जमींदार ने चंदू के घर में आग लगा दी। यह देखकर चंदू रोने लगा। तब उसे टिंकू की बात याद आई और वह नाचने लगा। चंदू को नाचते देखकर गांव वाले सोचने लगे कि घर जलने की वजह से वह पागल हो गया है। गांव वाले जमींदार के पास गए और बोले, जमींदार जी, आपको चंदू के साथ इंसाफ करना ही होगा, वरना हम सब आपको इस गांव से निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने बहुत गलत किया है उसके साथ, वह हमेशा खुश रहता था, आपने उसे पागल बना दिया है। हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रुको, मेरी बात सुनो, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना होगा? आपको चंदू को हर्जाना देना होगा, जितना भी नुकसान आपने किया है उसका। मैं तैयार हूँ हर्जाना देने को। मैं चंदू को हर्जाने से भी ऊपर का दूंगा। अब आप सब खुश है ना? हाँ, अगर आप चंदू को हर्जाना देने को तैयार हैं तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगली सुबह जमींदार ने चंदू को बुलाकर 11 लाख रुपए का हर्जाना दिया। इस धन से चंदू ने अपने लिए नया घर बनवाया और खेती के लिए नई जमीन भी खरीद ली। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।